जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 2 क्लास चैप्टर 12 क्लास 10 थ्योरम 2 करने लगे हैं। आपको पता है थ्योरम का 8 क्वेश्चन होता है और लास्ट क्वेश्चन होता है, और उसमें या आप लोग 9th के थ्योरम्स आते हैं या 10th के आते हैं, तो दरमियान में चॉइस होती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों थ्योरम एक ही चैप्टर में से दे देता है। तो 12 के करने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें कन्वर्स नहीं है। तो थ्योरम है जी, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। पहले तो बात हमें समझने की ज़रूरत है कि सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है। देखिए जी, ये एक सर्कल है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए बी है, एक कॉर्ड है। अब यहाँ पर ये वाला एरिया है, ये माइनर सेगमेंट है, और ये जो ऊपर है ये मेजर सेगमेंट है, ठीक है जी, ये वाला। अब इसकी एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड एंड एन आर्क। दिस इज एन आर्क, मेजर आर्क एंड अ कॉर्ड, ये एरिया। तो वो ये कहता है कि एंगल जो हैं, दो एंगल हमने किस में बनाने हैं, सेम सेगमेंट में बनाने हैं। अब हम यहाँ पर एक सर्कल लेते हैं जी। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर हम फिगर नहीं बनाएंगे तो हमारा थ्योरम ठीक हो जाएगा। बेटा, गलत हो जाएगा और इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये एक ओ पॉइंट है। अब हमने इसमें एक आर्क, एक यहाँ पे ए बी आर्क ली, ठीक है। इसको हमने मिला दिया, ये एक सेगमेंट है। अब यहाँ पे हम मिलाएंगे नहीं, हमने अंडरस्टूड कर लिया कि ये ए बी एक आर्क है, और इससे ऊपर जो है वो एक सेगमेंट है। उसमें हमने दो पॉइंट्स लिए, सी यहाँ पर और डी यहाँ पर, ठीक है जी। अब हमें इसमें दो एंगल्स बनाने हैं, ठीक है। कौन से एंगल? ये देखिए, हम देखते हैं कि हमने इसमें से और इसी पॉइंट को हमने बी से मिला दिया, ठीक है जी। ये एक एंगल बन गया। और फिर हमने ए डी और सी बनाया, ठीक है जी। हमने ए डी और बी बनाया। ये यहाँ पर हमारे पास दो एंगल्स मिल गए हमें। कौन कौन से जी? ये एंगल और ये एंगल। एक्चुअली यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक ही सेगमेंट है। ए बी अगर आर्क ले लें और इस कॉर्ड को मिला दें तो ये ऊपर वाला एक ही सेगमेंट है, ठीक है। एक ही सेगमेंट में एनी टू एंगल्स, हम टू एंगल्स ले लिए जी। कौन कौन से? गिवन क्या है हमारे पास? एंगल ए सी बी और ए डी बी, ए सी बी और ए डी बी, एनी टू एंगल। अच्छा, ये सर्कम एंगल्स कैसे हैं? आपको पता है कि जब एक सर्कल में दो कॉर्ड्स जो हैं वो आपस में एक वर्टेक्स बनाती हैं, वो जो एंगल है वो सर्कम एंगल कहलाता है, ठीक है जी। वो कौन सा एंगल कहलाता है? सर्कम एंगल्स। हमने कहा जी आर सर्कम एंगल्स इन द सेम
सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के एक हिस्से में है, ये ऊपर वाले उसमें है। सर्कल की जब बात आती है तो हम उसके सेंटर की बात लाजमी करते हैं। हमने साबित क्या करना है जी? हमने ये साबित करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के मेजरमेंट में इक्वल होगा, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। हमने ये प्रूव करना है जी। हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन है जी कि हमने O को A से ज्वाइन किया, और O को B से ज्वाइन कर दिया शेडेड लाइन में। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल आ रहा है, आपको पता है दो रेडियाई के दरमियान सेंटर पर बनने वाला एंगल सेंट्रल एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? हमने कहा जी AOB जो है, पहले हमने लिखा ज्वाइनिंग O with A and O with B, O with A, O with B. So AOB is central angle. OAB is central angle. ठीक है जी। अब हमारे पास हमने प्रूव करना है, एक बात देखिए जी कि ऑन द आर्क या ऑन द सेम आर्क, ठीक है जी, सेम आर्क AB, कौन सी है जी AB आर्क? ये वाली, इस आर्क पर बन रहे हैं। एंगल AOB is the central angle. Angle AOB, angle arc of a circle, angle AOB is the central angle, ठीक है जी। एक सेम आर्क पर AOB जो है वो सेंट्रल एंगल है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये हमारी क्या है? ये हमारी कंस्ट्रक्शन है जी। ये हमने खुद बनाया ना, यहाँ पे हमने AOB खुद बनाया है। और एंगल ACB, ये वाला एंगल, ठीक है जी। एंगल ACB एंड एंगल ADB, ये वाला एंगल, ठीक है जी। आर क्या है जी? सर्कम एंगल्स, ये हमें गिवन है जी। ACB एंड ADB आर सर्कम एंगल्स, गिवन है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पिछले थ्योरम 1 में हमने ये पढ़ा था कि ये एंगल सेंट्रल एंगल हो तो सर्कम एंगल से ये डबल होता है, इसको डबल करें तो हमने पढ़ा था ना कि हमने ये बनाया था सर्कम एंगल और ये बनाया था सेंट्रल एंगल। तो हमने प्रूव किया था कि इस एंगल को डबल करें तो ये आता है, हमने ये पढ़ा था। तो अब हम इसमें हमने कहा, क्या कहा हमने कि अगर हम मेजरमेंट ऑफ AOB लेते हैं जी, ये AOB, तो वो ट्वाइस होगा मेजरमेंट ऑफ ACB के।
यानी ये वाला एंगल इस एंगल से डबल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल से डबल होगा। ये बाय थ्योरम 1। थ्योरम 1 हमने थ्योरम 1 में प्रूव किया। इसी तरह जी मेजरमेंट ऑफ ए ओ बी जो है, इधर से देखिए, फिर ये भी तो ये सेंट्रल है, ये भी तो सरकम एंगल है, तो इससे भी ये क्या होगा, डबल होगा। तो 2 मेजरमेंट ऑफ ए डी बी, इससे भी डबल हो गया, ये वाला एंगल इससे भी डबल हो गया। अब ये दोनों साइडें, ये सेम रीज़न है जी, सेम रीज़न है। इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, तो ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो ये दोनों साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गई ना मेजरमेंट में। ये दोनों साइडें इक्वल, तो ये दोनों साइडें इक्वल। तो हमने क्या लिखा जी, 2 मेजरमेंट ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट ऑफ ए डी बी। ठीक है जी, बाय 1 and 2। ये हो गया। अब हम अगर इसको 2 को दोनों साइड से कैंसिल करें तो मेजरमेंट ऑफ ए सी बी जो है वो इक्वल आ गया मेजरमेंट ऑफ ए डी बी के। देखें जी, हमने प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था कि मेजरमेंट ऑफ ए सी बी इक्वल है मेजरमेंट ऑफ ए डी बी के। हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया जी। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। एनी 2 एंगल्स, 2 एंगल्स हैं किस में, सेम सेगमेंट में। ये एक सर्कल है जी, ये एक सर्कल है, ये ए बी एक आर्क है। तो ये इससे ये एक सेगमेंट है, ये ऊपर वाला एक सेगमेंट है। हमने सिर्फ ऊपर वाले सेगमेंट में हमने 2 एंगल्स बनाए। ठीक है, ए बी आर के लिए एक ये वाला एंगल हमने बनाया और एक ये वाला एंगल बनाया। ठीक है जी, हमने प्रूव क्या करना है कि ये दोनों एंगल्स सेम सेगमेंट ऑफ आ सर्कल आर इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो हमने उसके लिए कंस्ट्रक्शन की कि हमने ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया। ठीक है जी, ये हमने मिला दिया, ये इसका सेंटर ओ था। अब हमने क्या कहा कि हमें ये पता है कि ये कौन से एंगल हैं, ये सरकम एंगल्स हैं। ठीक है, और ये कौन सा एंगल है, ये हमारा इसमें सेंट्रल एंगल है। तो हमें ये पता है कि ये सेंट्रल एंगल जो है, ये सेंट्रल एंगल सरकम एंगल से डबल होता है, हमने ये लिखा। फिर हमने कहा कि ये सेंट्रल एंगल जो है, ये सेंट्रल एंगल जो है सरकम एंगल से डबल होता है, ये लिखा। हमने देखा कि ये दोनों साइडें एक जैसी हैं, तो ये दोनों साइडें एक जैसी हो गई। बहुत आसान थ्योरम है, 2 से कैंसिल हुआ। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था कि ए सी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए डी बी, हमारा थ्योरम प्रूव हो गया बच्चों। इसको बेहतरीन तैयार करने के लिए 2-3 दफ़ा इसको लिख के कीजिए। थैंक यू।